नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद बलीगुर रहमान ने किया चिटगुप्पा का दौरा। न्यायालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृत भूमि का किया निरीक्षण। राज्य के किसानों और लोगों का हित राजनीति से ज्यादा जरूरी, ऑल पार्टी मीटिंग में बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार। कर्नाटक के शिमोगा में बारिश से हुआ भूस्खलन, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ की दान चोरी, राज ठाकरे के दावे से बढ़ी सियासी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। देश में 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगा कॉकरोच पार्टी, इंस्टाग्राम पर बढ़ते जा रहे हैं फॉलोवर्स, घोषणा पत्र में बताए अहम मुद्दे। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद बलीगुर रहमान ने शनिवार को चिटगुप्पा का दौरा कर न्यायालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृत भूमि का निरीक्षण किया। चिटगुप्पा को तालुका का दर्जा मिलने के बाद यहाँ अलग न्यायालय भवन निर्माण की मांग लगातार की जा रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए न्यायालय भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है और निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद बलीगुर रहमान ने कहा कि चिटगुप्पा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से न्यायालय भवन की मांग थी। बार एसोसिएशन द्वारा भी इस विषय को लगातार उठाया जा रहा था। सरकार द्वारा न्यायालय भवन निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद अब निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों को न्याय संबंधी सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर हुमनाबाद के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीकांत कुरनी, तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल, जिला सत्र न्यायालय के सीईओ बसवराज, हुमनाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजुनाथ रेड्डी, महासचिव विजय कुमार नाटे, बसवराज कोडंबल, एहतेशाम सहित अन्य अधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि कावेरी विवाद न तो हमारे लिए नया है और न ही आपके लिए। हम सब कावेरी विवाद के साथ बड़े हुए हैं। किसानों और राज्य के लोगों के हित राजनीति से ज्यादा जरूरी है। कावेरी ऑल पार्टी मीटिंग में मुख्यमंत्री के तौर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि हमारे राज्य का इतिहास रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति को किनारे रखकर राज्य के हितों के लिए एक साथ खड़ी रही। हमारा मानना है कि पीने के पानी को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे पता है कि आप सभी हमारे इस रुख से पूरी तरह से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि CWRC और CWMA मीटिंग से पहले मैं केंद्रीय मंत्रियों CR पाटिल, प्रहलाद जोशी, सोमन्ना, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और जगदीश शेट्टार से मिला था और इस मुद्दे पर मनाया था। उन्होंने केंद्र में भी राज्य के पक्ष में बात की। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक के शिमोगा जिले के इंदिरा नगर में रविवार सुबह भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। इससे एक झोपड़ी मलबे में दब गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 3 साल का एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान मल्लिकार्जुन 35 वर्षीय, उनकी पत्नी नागवेणी 28 वर्षीय और उनके बेटे संतोष के रूप में हुई है। यह परिवार कोप्पल जिले के गंगावती तालुके के कुकरेगारू गाँव का रहने वाला था। पुलिस सूत्रों के अनुसार रात करीब 2:30 बजे परिवार झोपड़ी में सो रहा था। उसी समय पास की पहाड़ी का हिस्सा टूटकर झोपड़ी पर गिर गया। सूत्रों ने बताया कि पास ही की दूसरी झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारिश लगातार होने के कारण भूस्खलन हुआ। इसके बाद दमकल और आपातकालीन सेवा विभाग तथा पुलिस की टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया। टीम ने मलबे के नीचे से 3 शव बाहर निकाल लिए हैं। पुलिस ने बताया कि मलनाड क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ी का हिस्सा ढह गया। इसी कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को कावेरी और मेकेदातु मुद्दों पर सहयोग के लिए एक पत्र लिखा है। विजेंद्र का मुख्यमंत्री विजय को पत्र तमिलनाडु मंदिरों की भूमि और बहुत समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता का कर्नाटक के साथ एक गहरा और स्थायी रिश्ता है जो सदियों से बना है। हमारे 2 पड़ोसी राज्य साझा इतिहास, संस्कृति, व्यापार और सबसे बढ़कर हमारे लोगों की करीबी से एक साथ बंधे हैं। विजेंद्र ने पत्र में कहा,
कर्नाटक और तमिलनाडु भाईचारे वाले राज्यों की तरह रहे। हमारे रिश्ते की नींव आपसी सम्मान और सद्भावना है। करोड़ों तमिलों ने कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु को अपना घर बनाया है, इसकी शानदार तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी तरह तमिलनाडु में रहने और काम करने वाले कन्नड़ लोगों ने अपने राज्य की तरक्की और खुशहाली में योगदान दिया। यह एक दूसरे पर निर्भरता उस गहरे रिश्ते का सबूत है जो राज्य की सीमाओं से परे है, उन्होंने समझाया। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बड़ा दावा करके महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में प्रतिवर्ष 18 करोड़ रुपए की चोरी होने की बात कही। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि आज के समय में मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल एमएनएस अध्यक्ष मनसे की छात्र इकाई के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में 1400 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। ठाकरे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे पर जरूर बोलना चाहिए। मनसे की छात्र इकाई को संबोधित करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में चोरी के मामले पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निराश युवा मंदिरों का रुख करते हैं, लेकिन मंदिर भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सिद्धिविनायक मंदिर के 8 ट्रस्टियों की ओर से लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराने वाले कुछ कर्मचारियों को न्यासियों की सतर्कता के कारण पकड़ लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ते हुए जरूरी है कि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उनमें आत्मविश्वास हो और वे किसी भी तरह के नशे से दूर रहे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ इस देशव्यापी अभियान का मकसद व्यक्तियों, परिवारों, समाज और देश को फायदा पहुंचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम जो अभियान देख रहे हैं वह व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए है और सबसे बढ़कर यह देश के लिए है। इस आंदोलन का नाम ही विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा पहल इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। उन्होंने आगे कहा कि जब देश विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है तो यह जरूरी है कि हमारे युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उनमें भरपूर आत्मविश्वास हो और वे हमेशा नशीले पदार्थों की जानलेवा लत से दूर रहे। यही इस अभियान का मकसद है। हमें यह पक्का करने का संकल्प लेना होगा कि हमारे युवा नशीले पदार्थों और लत के खतरों को समझे, सतर्क रहे और इस विनाशकारी आदत से दूर रहे।
दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। विशेष रूप से सूरत और नवसारी जिलों के प्रभावित इलाकों से 27,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा 53 अन्य लोगों को बचाया गया है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सूरत जिले की अंबिका तहसील में शनिवार सुबह 6 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान 611 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। विभिन्न जिलों के लिए मौसम विभाग के रेड ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। असम इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। इस बीच एक 25 साल के युवक ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से हजारों लोगों की जान बचाई। अब इस शख्स की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि 10वीं पास भी नहीं है और न ही उसके पास रेस्क्यू ट्रेनिंग थी और न ही मोटर बोट थी। इन विषम परिस्थितियों में भी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 2000 लोगों की जान बचाई और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। दरअसल यह पूरा मामला असम के शिवसागर जिले के नजीरा उपखंड के बहुबोर इलाके का है। यहाँ पर श्रवण कुमार 25 वर्षीय ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। खास बात यह है कि वह अपनी 10वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, लेकिन कम उम्र में ही वह नदी और उसके मिजाज को बखूबी समझता है। बता दें कि हर साल वह मानसून के समय दिखो नदी के किनारे बहकर आने वाले लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। इन लकड़ियों का इस्तेमाल उनके परिवार ईंधन के रूप में करता है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सवाल किया कि अगर एक्टर विवेक ओबेरॉय और आर माधवन को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया है तो वे दुबई में क्यों बस गए हैं। शनिवार को मुंबई में एमएनएस के छात्र संगठन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के एक प्रोग्राम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के हजारों उद्योगपतियों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और देश छोड़कर चले गए। उन्होंने 2019 में रिलीज हुई बायोपिक का जिक्र करते हुए कहा, पीएम मोदी पर बनी फिल्म में मोदी का किरदार निभाने वाले विवेक ओबेरॉय भी दुबई में रहने चले गए। ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी की तारीफ करने वाले आर माधवन कहाँ रहते हैं? वे दुबई में रहते हैं। तो अगर आपको भारत से इतना प्यार है, अगर आप पीएम मोदी को पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि पीएम मोदी भारत का विकास कर रहे हैं, तो फिर विदेश में क्यों रह रहे हैं? वे अपने परिवारों के साथ दुबई में क्यों रह रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि वे यहाँ आएंगे, धुरंधर जैसी सरकार समर्थित फिल्म में काम करेंगे और फिर वापस दुबई चले जाएंगे। भारत में वायरल हुए कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी मूवमेंट के बाद सोशल मीडिया पर खुद को कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान करने वाले एक नया ग्रुप सामने आया है। यह ग्रुप भ्रष्टाचार, खराब गवर्नेंस और पाकिस्तान की बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ खड़ा है। ग्रुप का कहना है कि उसका एजेंडा आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, अच्छी शिक्षा, देश के ऊर्जा संकट को हल करने और पानी की कमी को दूर करने पर केंद्रित है। इंस्टाग्राम पर इस ग्रुप के 1,12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। ग्रुप का कहना है कि पाकिस्तान यहाँ के लोगों का है, न कि भ्रष्ट माफियाओं का, और इसका मकसद युवाओं और आम नागरिकों की आवाज बनना है। इंस्टाग्राम पर मौजूद जानकारी के मुताबिक यह अकाउंट मई में बनाया गया था और इसे कनाडा से चलाया जाता है। इसे जुलाई महीने की शुरुआत में वेरीफाई किया गया था। कॉकरोच पार्टी ने पार्टी के अलग अलग पदों के लिए आवेदन भी मंगाए हैं, जिससे पता चला है कि वह अपनी ऑनलाइन मौजूदगी से आगे बढ़कर एक संगठनात्मक ढांचा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जारी अपने घोषणा पत्र में इस ग्रुप का कहना है कि वह आम पाकिस्तानियों, खासकर युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा ग्रुप जो भ्रष्टाचार, परिवारवादी, राजनीतिक और विशेषाधिकार पर आधारित व्यवस्था से परेशान है। घोषणा पत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। साथ ही नौकरी के अवसर पैदा करने, शिक्षा, शासन में सुधार और पाकिस्तान के ऊर्जा संकट के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद वलीगुर रहमान ने किया चिटगुप्पा का दौरा, न्यायालय भवन निर्माण के लिए स्वीकृत भूमि का किया निरीक्षण। राज्य के किसानों और लोगों का हित राजनीति से ज्यादा जरूरी, और पार्टी मीटिंग में बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार। कर्नाटक के शिमोगा में बारिश से हुआ भूस्खलन, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ की दान चोरी, राज ठाकरे के दावे से बढ़ी सियासी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ, देश में 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगा कॉकरोच पार्टी, इंस्टाग्राम पर बढ़ते जा रहे हैं फॉलोवर्स, घोषणा पत्र में बताए अहम मुद्दे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।